नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे भाई, तटीय भाग एवं द्वीप द्वीप समूह। ये सभी जो क्वेश्चन है आरओईआर और यूपीपीएससी प्री ईयर क्वेश्चन है, यूथ पब्लिकेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये, तटीय भाग एवं द्वीप समूह। इनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? नागपट्टिनम है या विशाखापत्तनम, रत्नागिरी या एर्नाकुलम? इनमें से आप ये बताइए कि कोरोमंडल तट पर कौन अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर कोरोमंडल तट? ये है इधर तमिलनाडु साइड है, तो यहीं पर क्या है, यहाँ पुलिकट जो झील है, यहीं से आपका केप कोम कन्याकुमारी है, केप कोमोरिन, यहाँ तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो जब भैया मानसून लौटता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, नागपट्टिनम। यहीं पर क्या लिस्ट है? नागपट्टिनम। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। तमिलनाडु में स्थित नागपट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरीप यानी केप कामोरिन से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर लंबाई है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 100 किलोमीटर इसकी लगभग चौड़ाई है। अगला है प्रश्न नंबर 2। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य अवस्थित है? ठीक है, कहां पर भाई? कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य कौन सा? अभी आपने पढ़ा कि कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट है। ये मालाबार तट की बात करें तो यहाँ इधर भी क्या मालाबार तट है, आपको केरल साइड में है मालाबार तट। वो उत्तरी जो सरकार है ये उड़ीसा इधर है, आपको ऊपर उड़ीसा में है। और कोंकण तट ये जाओ कर्नाटक और गोवा, यहाँ पर है कोंकण तट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 3। केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। केरल के तट को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार या कोरोमंडल तट? अभी आपने पढ़ा कि भाई तो मालाबार तट है। क्या है? मालाबार तट है भैया, इसको केरल तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित है। इस क्षेत्र में लंबे तथा सकरे लैगून या कयाल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी काप एवं महीन लेटराइट प्रकार की मिट्टी, यानी कि जो मिट्टी पाई जाती है भैया, कौन सी? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जिसमें रबर हो गया, सिनकोना हो गया, कहवा हो गया, गर्म मसाले एवं नारियल आदि के बागान पाए जाते हैं। पेरियार यहाँ की एक प्रमुख नदी है। इस तट पर मोनोजाइट मोनोजाइट है, जिरकान है एवं थोरियम जैसे आणविक खनिज पाए जाते हैं। कई बार भी प्रश्न पूछा गया है कि जो केरल है मालाबार तट में भाई कौन सा खनिज पाए जाते हैं? तो थोरियम और मोनोजाइट। ठीक है, बहुतायत में यहाँ पाए जाते हैं। जो यहाँ पर जो मिट्टी है वो लैटराइट प्रकार की मिट्टी है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। देखो नंबर 4 है, सूची 1 को सूची वे 2 से आपको मिलान करना है। सागर पुलिन है, इधर है राज्य। दीघा, गोपालपुर आंसी और कलाकुंड है या मरीना है, इधर दिया गया है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गोवा। ठीक है, जो दीघा पुलिन है ये है पश्चिम बंगाल। कहाँ का भाई? पश्चिम बंगाल को जाएगा। और जो मरीना है ये है तमिलनाडु। ठीक है, और कालाकुंड कालाकुंड हो जाएगा भैया गोवा का हो जाएगा। और गोपालपुर आंसी ये हो जाएगा उड़ीसा का। ठीक है, तो ए का है 2, ए का एक यानी कि 2 हो जाएगा, और बी का भैया 3, 2 3 और सी का 4, 2 3 2 3 4 1, 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा करेक्ट। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का बी देखो दिया गया है। सही सुमेलित युग्म है। जो सागर पुलिन है इधर राज्य है, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर आंसी जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है, और कलाकुंड के तट को गोवा हो जाएगा, और मरीना तट कहाँ है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका बी है करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर 5। कोरी निवेशिका जिस पर अवस्थित है वह है। कोरी निवेशिका जिस पर अवस्थित है वो कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में या कच्छ का लिटिल रन में या कच्छ का रन में? नंबर 5। ठीक है, कोरी निवेशिका कहाँ है? कोरी निवेशिका की बात हो रही है। जो कोरी निवेशिका है ये कच्छ के रण में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? डी आंसर। ठीक है, कोरी निवेशिका ध्यान देना भाई,
कच्छ का रण में अवस्थित है। तो ये बताओ इस कच्छ के रण में कौन सी नदी यहाँ पर गिरती, कौन सी नदी गिरती भाई, कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरती है, इसका आप लोग भी आंसर दे दीजिए भाई। ठीक है, कोरी निवेश का कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक ज्वारी संकरी खाड़ी है जो कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पर, कच्छ के रण में स्थित है। आपको बताना है कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरती है, इसका कमेंट आपको कर देना है भाई। अगला है प्रश्न नंबर 6। नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। इन राज्यों की सबसे ज्यादा तट रेखा है। देखो टोटल कितनी तट रेखा मैं सब आपको बता चुका हूँ कि कितने राज्य, अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कितने ऐसे राज्य और केंद्र प्रदेश हैं जिनकी तट रेखा है। कितने राज्यों की है, राज्यों की अलग बताइए और केंद्र की अलग बताइए भाई। ठीक, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, थ्योरी वाली क्लास में गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है और तमिलनाडु है। जिसमें से जो गुजरात है सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी जो है गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी है। अगर हम द्वीप सहित लेते हैं यानी कि यूटी तक, यूटी को शामिल कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश को, तो फिर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार पहले स्थान पर। अगर राज्यों की बात होगी तो वो गुजरात पहले नंबर पर आता है। भारत की जो तटीय रेखा है, ठीक है, मुख्य भूमि तटीय रेखा 6100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों सहित लेते हैं तो वही 7516.6, कितना 7516.6 किलोमीटर है। ये बात ध्यान देना। किंतु ये तटरेखा कम कटी फटी है। भारत में सबसे जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात राज्य की 1214 किलोमीटर है लगभग। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश की है, इसके बाद फिर तमिलनाडु की, यानी कि पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु हो जाएगा। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, टोटल 9 राज्य शामिल है तटरेखा। राज्य की बात ध्यान दें। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। अब इन राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। अभी आपने पढ़ा कि पहले नंबर पर गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर भैया आता है तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो भारत के पश्चिमी तट पर, कहां पर भाई, पश्चिमी तट पर। ये पश्चिमी तट हो जाएगा इधर, इधर अब ये पूर्वी तट है। तो दमन है, बिल्कुल है, जंजीरा, कराईकल और रत्नागिरी। रत्नागिरी यानी कि महाराष्ट्र है ना। तो यहाँ पर जो कराईकल भैया ये पूर्वी तट पर, यहाँ पर यानी तमिलनाडु तट पर यहाँ पर है कराईकल। ठीक है, तो कराईकल जो है पूर्वी तट पर है, दमन, जंजीरा और रत्नागिरी ये है पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कराईकल भारत के पूर्व तट पर अवस्थित है। यह केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का म्यूनिसिपल क्षेत्र है, जबकि दमन, जंजीरा और रत्नागिरी देश के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 9, पाक खाड़ी किन के बीच स्थित है। पाक की खाड़ी है वो किन के बीच अवस्थित है। कच्छ की खाड़ी और खंबात खाड़ी के बीच, मन्नारी खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है, या लक्षद्वीप और मालदीव है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य। पाक खाड़ी कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार खाड़ी और बंगाली खाड़ी के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका अगर ये पूछा जाए इन दो देशों के बीच है तो वही भारत और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो मन्नार खाड़ी एवं बंगाली खाड़ी को जोड़ती है। ये पाक की खाड़ी, इसे पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, जो दोनों देशों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी व खंबात खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। लक्षद्वीप एवं निकाय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है, जबकि जो अंडमान एवं निकोबार को 10 चैनल अलग करती है। मैं सब आपको जो थ्योरी वाली भी क्लास चलती है उसमें सब कुछ मैं आपको इसमें ये सब पढ़ा चुका हूँ। अगला है प्रश्न नंबर 10, पाक जल संधि भारत को पृथक करती है बांग्लादेश से, मालदीव से या पाकिस्तान से या श्रीलंका से। तो हो जाएगा इसका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। पाकिस्तान से भैया रेड क्लिफ रेखा जो 1947 में खींची गई थी। बांग्लादेश से भाई, जो बांग्लादेश भैया है, अगर हम बात करें त्रिपुरा राज्य जो है ना, त्रिपुरा राज्य जो है वो भारत का त्रिपुरा राज्य, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, और जो इनके मध्य रेखा है उस रेखा को शून्य रेखा कहते हैं, शून्य रेखा कहा जाता है। ठीक है भैया, अब ये बताओ मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल। अगला है प्रश्न नंबर 11, देखो 11 है, भारत वर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें कि
इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा ऐसा जो पश्चिमी तट पर है? जंजीरा है, उडुपी है, ओरोविले है और तूतीकोरन है। तूतीकोरन प्रश्न नंबर 11। नंबर 11 में भाई देखो, जो ओरविले है और ये तूतीकोरन है, ये पूर्वी तट के दोनों हैं। तो तीन चार, तो जिन ऑप्शन में तीन चार होगा वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। जंजीरा और उडुपी ये दोनों ही पश्चिमी तट के हैं, और ओरविले और जो तूतीकोरन है ये पूर्वी तट के हैं। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो जंजीरा है ये महाराष्ट्र पश्चिमी तट पर है। उडुपी ये कर्नाटक पश्चिमी तट पर है। जो ओरविले है ये है भाई पांडिचेरी, यहाँ पर पांडिचेरी ये है पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरन है ये तमिलनाडु संबंधित और ये पूर्वी तट पर। ठीक है, उर्विले और जो तूतीकोरन है ये भी पूर्वी है, और जंजीरा और उडुपी है ये है पश्चिमी तट पर। किन राज्य से संबंधित है उनके बारे में भी इसमें डिटेल से दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 12। ठीक, भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर स्थित है? अभी हमने जस्ट इसके बारे में चर्चा आगे किया हूं कि भाई भारत के टोटल 9 राज्य। कितने राज्य भाई? 9 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य इस तटरेखा से अलग लगे हैं। ये राज्य क्रमशः गुजरात है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। महाराष्ट्र की भी चौथे नंबर पर आता है। गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु तीसरे पर आता है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर आता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। ये 9 राज्यों को भी आपको ध्यान देना है। भारत में जो सर्वाधिक लंबी समुद्री रेखा है वो गुजरात राज्य की है। इसकी जो समुद्री तटरेखा लगभग 1214 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में द्वीपों सहित देश की कुल तटीय रेखा है वो 7516 है। अगर द्वीप को छोड़कर तो लगभग 6100 किलोमीटर हो जाए। द्वीपों सहित की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर को ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 13। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, ये आपने पढ़ा कि जो तटरेखा तटीय राज्य संख्या वो 9 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। नेक्स्ट है द्वीप समूह के बारे में लोग चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? इनमें से कौन ऐसा द्वीप है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नहीं है? रुटलैंड, रुटलैंड तो भैया है, नारकोंडम भी है और बोमपोका भी है, लेकिन अमीनी द्वीप नहीं है। अमीनी द्वीप नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। अमीनी द्वीप ये तो भैया आपको अरब सागर में स्थित है ना, अमीनी द्वीप। अगला है रुटलैंड द्वीप, नारकोंडम द्वीप और बोमपोको द्वीप जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप है, जबकि जो अमीनी द्वीप है वो लक्षद्वीप में स्थित है। यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। देखो अगर मैं बात करूं भाई, जो आपका अंडमान है एक सबसे ऊंची चोटी है, उसे सैडल पीक, क्या सैडल पीक कहा जाता है। ठीक है, 700 लगभग 722 मीटर है लगभग, क्या 722 या 700 लगभग मीटर ये है ऊंचाई इसकी। ठीक है, 722, ये बताओ 722 है कि 732 है? कमेंट आप करना। 722 मीटर है कि 732 मीटर है? फटाक से इसका कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो जो बैरन ज्वालामुखी और जो नारकुंडम है, बैरन है ये जागृत ज्वालामुखी है, भारत का मात्र एक है। जो नारकुंडम है ये सुषुप्त है, यानी कि सोया हुआ। ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अंडमान एवं द्वीप समूह में ये स्थित है, जो कि बैरन आपका जागृत ज्वालामुखी है। जो नारकुंडम है वो सुषुप्त है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि जागृत आप कह सकते हो। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। अभी हालिया विस्फोट नवंबर 2020 में हुआ था। ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल है, निकोबार है या ग्रेट निकोबार है या बैरन द्वीप? तो यहाँ पर हो जाएगा बैरन द्वीप इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप निकट किसके निकट अवस्थित है? चिल्का झील है, पुलिकट है, या महानदी है या गोदावरी का
माना। प्रश्न नंबर 17 में हो जाएगा पुलिकट झील के पास ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा सही आंसर। जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील, अगर अंतःस्थलीय लैगून झील की बात की जाएगा तो सांबर झील है सबसे बड़ी। ठीक है, अंतःस्थलीय की बात की जाएगा तो सांबर झील है, नहीं तो भाई भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है वो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। और ये रामसर स्थल भी है। ठीक है, ये रामसर स्थल भारत का पहला रामसर स्थल भी है। भी आपको ध्यान देना, रामसर स्थल के बारे में आपको एक वीडियो लेक्चर दिया हूँ, जिसके बारे में जो वर्तमान में भाई 85 रामसर स्थल है भारत में, उनके बारे में डिटेल चर्चा की गई है, आप उसको देख सकते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट स्थित है। इस द्वीप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में। ये बताओ इसरो का गठन कब किया गया, इसका गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसरो का गठन और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका भी आपको कमेंट करना है। अगला है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। कौन सा ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित, एलिफेंटा या निकोबार है या रामेश्वरम है या साल्सेट। ठीक है, तो हो जाएगा रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप पाया जाता है, जो आदम पुल का अंश है। यह चट्टानी धरातल रखता है। अगला है प्रश्न नंबर है 19। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप इनमें से कौन सा है। माजुली है, ये अंडमान है और लक्षद्वीप है या साल्सेट द्वीप है। नंबर 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साल्सेट द्वीप, जो कि जो मुंबई है और पुणे है, ये साल्सेट द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, जो मुंबई है वो साल्सेट द्वीप पर है, ये पॉइंट भी ध्यान देना, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका डिटेल से माजुली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और साल्सेट द्वीप के अनुसार, जो जनगणना के अनुसार 2011। ये बताइए जनगणना, पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरू हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय, इसके बाद लॉर्ड रिपन ना कि लिटन। ठीक है, 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन काल में। ये बताइए स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी जो 2011 में जनगणना हुई, या स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, कभी कमेंट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भटकल है या मिनिकॉय है, अरनाला है और हेनरी द्वीप। ठीक है, भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आता है, तो मिनिकॉय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में मिनिकॉय द्वीप आता है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय वह लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से अलग होता है। मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। भटकल जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है, और जो अर्नाला एक जल दुर्ग है जो मुंबई के निकट महाराष्ट्र में स्थित। हेनेरे बंगाल के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस प्रकार भारत रेखा के सबसे सुदूर जो भैया मिनिकॉय द्वीप, सबसे सुदूर यानी सबसे दूरी जो है वो मिनिकॉय द्वीप था इन ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 21। सूची वन को सूची से किन सारे मिलान करना है। इधर है द्वीप है, इधर दिया गया अवस्थित द्वीप कहाँ अवस्थित। बेअंत, सयोधर, बीरम, द्वारका, दीव, काठियावाड़, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी और हाथ की खाड़ी। प्रश्न नंबर कौन सा भाई, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 21। प्रश्न नंबर 21 में आप लोग किधर जा रहे हो। प्रश्न नंबर 21। ठीक है, तो जो बेअंत सयोधर है ये हो जाएगा अरब सागर, एक 2 हो जाएगा। क्यों मिनट, लेकिन भाई गलत हो रहा। ए का हो जाएगा भाई, जो बेअंत सरोवर है ये है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर है, ये है खंबात की खाड़ी में। भाई मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, पूरा आपको दिखाई देगा। हाँ चलो, बेअंत सरोवर है ये खंबात की खाड़ी में हो जाएगा। इसका जो पीरम है ये भैया कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा।
और जो आपका द्वारका है ये काठियावाड़ में हो जाएगा, और जो दीव है ये अरब सागर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेयंद से उधर खंबात खाड़ी में, पीरम कच्छी खाड़ी में, द्वारका काठियावाड़ में, और जो दीव है वो अरब सागर में। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दिया गया है आपको, इसको आप देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर और वेरावल। तो कौन सा ऐसा जो गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? नंबर 22, तो जामनगर हो जाएगा इसका आंसर। जामनगर जो है मुख्यतः रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित है। यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, जबकि ओखा, पोरबंदर व वेरावल गुजरात के बंदरगाह कस्बे हैं। ओखा बंदरगाह सौराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर द्वारका जिले में स्थित है। यहाँ से यहाँ से जो है तिलहन, नमक, सीमेंट निर्यात किया जाता है, तथा विदेशों से कोयला, पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ और मशीनों को आयात किया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग अब देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, प्रमुख घाटियां, जलप्रपात एवं झीलों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।